नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 25 अगस्त 2022 और आज भी आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी और प्रथम पाली की एग्जाम समाप्त हो चुकी है। दोस्तों इससे पहले हमने जीके जीएस का एनालिसिस का वीडियो आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूं। तो ये है मैथ और रीजनिंग का वीडियो। जो भी आज फर्स्ट शिफ्ट के अंदर मैथ और रीजनिंग पूछे गए वो प्रश्नों को लेकर आ गए हैं। दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि प्रश्नों में जो है आंकड़े का जो है अंतर हो सकता है, हूबहू आंकड़ा नहीं भी हो सकता है, और लेकिन पैटर्न वही रहेगा जो एग्जाम में पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था और सभी प्रश्नों को हम ट्रिक से करेंगे। यदि ब्याज की दर 4% वार्षिक हो, ब्याज के रूप में 720 रुपया प्राप्त होता है, समय है 2 साल, तो मूलधन निकालना है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब मूलधन के बाद मतलब ब्याज वाले प्रश्नों में चक्रवृद्धि ब्याज अलग से मेंशन न हो तो आपको साधारण ब्याज मान के चलना है, नहीं तो फंस जाइएगा। तो यहाँ पे हम साधारण ब्याज मान के चलेंगे। साधारण ब्याज क्या होता है? रेट गुने टाइम प्रतिशत होती है मूलधन का, है ना। रेट गुने टाइम प्रतिशत होती है मूलधन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट है 4 और टाइम है 2, मतलब 8% होगा किसी धन का। तो 8% की वैल्यू कितनी दी है? 720 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 9 8 के 72, 90 रुपया। इसीलिए 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 90 पे 2 जीरो। तो आपका मूलधन कितना हो गया? 9,000 रुपया। इसमें कुछ भी नहीं करना था। चलते हैं आगे। हाँ, साथ ही साथ अगर आपको 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो मैंने छोटा तरीका बताया है, 2r r स्क्वायर के फॉर्म में ढालना है। जैसे यहाँ पे 4% रेट है तो 8 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 हो जाएगा। 8.16% निकालेंगे किसी मूलधन का तो चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा 2 साल के लिए। इस प्रकार से आपको करना है। एक प्रश्न पूछा गया था कि a अनुपात b का वैल्यू 5:7 है, b अनुपात c का वैल्यू 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान आपसे पूछा गया था। दोस्तों इसमें जो है हम तो बहुत शॉर्ट करते हैं, लेकिन शायद आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं जनरल तरीका ही बताऊंगा। a अनुपात b बराबर 5:7 है, b अनुपात c बराबर दे रखा है आपको 3:4 है, और आपसे a b और c पूछा गया है। तो ये देख लीजिए कॉमन टर्म कौन सा है। तो कॉमन टर्म मुझे दिख रहा है b है दोनों लाइन में। तो b के जो है ना मान से एक दूसरे को गुना कर देंगे बैलेंस करने के लिए। तो ऊपर वाले को हम 3 से गुना कर देंगे, नीचे वाले को हम 7 से गुना कर देंगे। तो 5 तिहाई के 15, 7 तिहाई के 21, 7 चौका का 28 आपका आंसर हो जाएगा। अब मैं कैसे करता हूं ये भी आप देख लीजिए। 5:7 है, फिर 3:4 है, और यहाँ दे रखा है a अनुपात b की वैल्यू है, ये b अनुपात c की वैल्यू है। अब मुझे a b और c लिखना है। तो a के जगह पे मैं देख रहा हूँ कितना है? 5 है। दूसरी लाइन में कहीं a आया है? नहीं आया है। तो उसके सामने जो आंकड़े हैं उससे गुना कर देंगे। तो 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15। अब मैं चलूंगा b के पास। b के पास पहले लाइन में कितना है? 7 है। दूसरी लाइन में b आया है? जी आया है। तो कितना है? b का मान 3 है। दोनों को गुना कर देंगे, 7 तिहाई के 21। तीसरे लाइन में c है? नहीं है। तो नहीं है तो तीसरे लाइन में सीधे सीधे गुना कर देंगे, 7 चौके के 28 हो जाएगा। यही आया था गुना करने के बाद। मैं ऐसे ही करता हूं, अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप भी ऐसे ही कीजिएगा, टाइम बचेगा। एक प्रश्न पूछा गया था कि यदि गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, कल ही बताया था जब क्षेत्रफल बताया था गोला का, तो गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4πr² होता है, और गोले का जो है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है 3πr² होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया था गोला का, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 गुने 22/7 गुने 21 गुने 21 करना है। 7 तिहाई की 21, 63 गुने 88 आपका आंसर होगा। 63 गुने 88 आपका आंसर होगा। इसको सॉल्व करने से आंसर निकल जाएगी। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है, समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण अगर O पर मिलता है। अभी जो समचतुर्भुज से कल तो क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल की सूत्र क्या होती है? 1/2 इंटू d1 इंटू d2 होती है। समचतुर्भुज कुछ इस प्रकार के होते हैं जिनके सभी भुजा बराबर होते हैं। इसके गुणधर्म से संबंधित ये प्रश्न है, ठीक से देखिए। इनको मैंने कल ही बताया था कि सभी जो है ये चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है, यानी इसके विकर्ण एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। साथ ही साथ विकर्ण जो है आधा आधा पार्ट में बंट जाता है, और ये पाइथागोरस से निकाल के हम इसकी भुजा कल निकाले थे। आज यहाँ पे कोण दे दिया गया है, कोण पूछा गया है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि O पे कटती है, यानी समचतुर्भुज जो है ये रहा समचतुर्भुज, और ये आपका जो है इनका विकर्ण O पे कट गया। O पे जो है इनका विकर्ण कट गया O पे, यहाँ पे है O। वो बोल रहा है कि एक चतुर्थांश, अब देख लीजिए कि 4 चतुर्थांश बन गए हैं, 1 2 3 4। एक चतुर्थांश में एक कोण का वैल्यू 50 डिग्री है। कोई भी एक कोण का 50 डिग्री, मान लो ये डिग्री 50 डिग्री है, और आपको पता है कि ये समकोण पे करती है, ये 90 होती है। ये जो है ये 90 होती है ये वाली।
तो 90 और 50 कितना हो गया, 9 5 14 140। तो ये 40 के कोण हो जाएंगे, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके और प्रॉपर्टीज क्या है कि भाई जो विकर्ण जो है आधा आधा में बढ़ जाते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। एक दूसरे को विकर्ण कितने पे काटते हैं, 90 पे काटते हैं। एक प्रश्न आया था कि एक वर्ष पूर्व पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी थी। 6 वर्ष के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक होगी तो पिता की वर्तमान आयु पूछा गया था। तो यहाँ पे मैं पिता का आयु मान लूँ कि पी है और 1 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो ऐसे कर लेंगे p-1 बराबर बोल रहा है कि पुत्र की आयु की चौगुनी थी। पुत्र की आयु मैं मान लेता हूँ कि ऐसे है, सन उसकी चौगुनी थी तो 1 वर्ष पहले बोल रहा है तो एक घटा के 4 से गुना कर देंगे। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि p-4s बराबर -3 हो जाएगा। अब एक इक्वेशन तो ये निकल गया आपका कि p-4s बराबर -3। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p, यहाँ पे रहने दीजिए। अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा रिलेशन है कि 6 वर्ष बाद p + 6 का जो वैल्यू दे रखा है तो सन में भी 6 वर्ष जुड़ेगा। समय एक आदमी के लिए थोड़ी बढ़ता है, पुत्र का भी समय बड़ा होगा, सिर्फ 24 वर्ष अधिक होगा। मतलब s + 30 बराबर p + 6। तो p-s बराबर जो है 24 हो जाएगा। ठीक, तो p-s बराबर कितने हो जाएंगे, 24। अब p-s का वैल्यू आपका आ गया है 24। यहाँ से बैलेंस कर लेंगे, ये माइनस हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, कट जाएगा। तो -3 सन बराबर कितना हो जाएगा, -27। सन का वैल्यू निकल गया कितना, 9 वर्ष। अब जब सन का 9 वर्ष निकल गया, आप कहीं भी रख दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। 9 में से गया तो 8, 8 चौका 32 और 1 33। तो पिता का उम्र कितना हो जाएगा, 33 वर्ष हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पे 9 पुट कर दूं, आप देख लीजिए, 9 में से गया तो 8 हो जाएगा, 8 को 4 से गुना होगा 32 और ये एक इधर जाकर जुड़ेगा तो 33 हो जाएगा पिता का उम्र। आई होप आपको समझ में आएगा। पुत्र का 9, पिता का 33 वर्ष हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि यदि किसी आंकड़े का बहुलक 5 हो तथा मध्यिका 3 हो, बहुलक है 5 मध्यिका है 3, तो आपसे माध्य पूछा गया था। एक सूत्र आपको पता होगा कि बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका -2 माध्य होता है, ध्यान होगा आपको। तो दोस्तों इसी पे आपको सिंपली रखना था। बहुलक का मान कितना है, 5 दिया है, यहाँ पे माध्यिका का मान कितना है, 3 दिया है, तो 3 माध्यिका होता है तो 3 × 3 और माध्य निकालना है तो मैं मान लेता हूँ 2m, 2 और माध्य 2 माध्य होता है तो यहाँ से m निकालना है। अब यहाँ से आपको 9 में से 5 गया 4, यानी 2m का वैल्यू हो जाएगा 4, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी माध्य जो है आपका 2 आप निकल के आ गया है। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा और ये सूत्र काफी काम की है। इस बार जो है CGL के मेंस में भी इससे रिलेटेड एक प्रश्न आया था। एक प्रश्न मैं ये अपने तरफ से रखा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न पूछा नहीं गया था क्योंकि अब अगले शिफ्ट में ये पूछी जाएगी। मेरा ऐसा अनुमान है कि तीनों दिन जो है एक न एक क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से पूछा गया। आज मुझे प्राप्त नहीं हो पाया किसी के द्वारा, लेकिन मैंने खुद से रखा। तो cot A का वैल्यू 4 cot A का वैल्यू दे रखा है 4/3, 4 cot A का वैल्यू दे रखा है 4/3। तो cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4/4 गुने 3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। तो cot A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/3। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 2 sin A और 3 cos A। cot A का क्या मान होता है, cot क्या होता है, आधार बाय लंब होता है। तो आधार कितना है 1, लंब कितना है 3, तो यहाँ पे आपका कर्ण भी निकल जाएगा। या फिर अगर इस प्रकार की प्रश्न पूछे तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। या दूसरी तरीका क्या है कि cot थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा बटा sin थीटा होता है ना, tan का उल्टा होता है। तो cos बाय sin का मान आपको पता है 1/3, तो जहां जहां cos है वहां 1 रख देंगे, जहां जहां sin है वहां 3 रख देंगे, इससे भी आपका काम हो जाएगा। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। दोस्तों मैं ये पहला जो फिगर बनाया था इसमें इसे लंब बोलते हैं, इसे आधार बोलते हैं और इसे कर्ण बोलते हैं। मैं हिंदी में बात करता हूँ। तो यहाँ पे तो आपको लाल का याद रखना है, लाल KA, इससे आपको पूरे ट्रिगोनोमेट्री का सूत्र याद हो जाएगा। L बाय कर्ण, लंब बाय कर्ण क्या होता है sin थीटा, आधार बाय कर्ण क्या होता है cos थीटा, लंब बाय आधार क्या होता है tan थीटा। और सबको पलटोगे तो कुछ ना कुछ मिलता है, जैसे sin थीटा को पलटोगे तो cosec थीटा, उसके बाद cos थीटा को पलटोगे तो sec थीटा, tan थीटा को पलटोगे तो cot थीटा। यही तीनों थीटा मिला जुला के सब में इंक्लूड होते हैं। तो आई होप आपको ये पहले से ही जानकारी होगी। एक प्रश्न पूछा गया था कि 5 वर्ग के 20 मिनट में मिनट वाली सुई और घंटे वाली के बीच का कोण क्या हो। थोड़ा फास्ट चलेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये रामबाण तरीके हैं, 11m/2 - 30h, और ये 3 दिन से लगातार रिपीट कर रहा है। खाली टाइम जो है मतलब दूसरा पूछ दे रहा है, लेकिन तरीके जो है यही क्वेश्चन रोज आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे 11 गुने 20 करना है, 11 गुने 20/2 और माइनस घंटा वाला कितना है तो 5 है, तो 150 हो जाएगा। ये 30 पंचे के 150, ये कर जाएगा। तो यहाँ आपका कितना हो जाएगा 10, 110 में से 150 गया तो 40, क्योंकि जो है
कोण जो है माइनस में नहीं आता तो 40 डिग्री हो सकता है, या अगर 40 ऑप्शन में नहीं हो तो 360 माइनस 40 यानी 320 भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कोण बनते हैं। एक तो ये कोण हो गया जो थीटा मैं दिखा रहा हूँ, ये बड़ा वाला भी तो कोण है जिसे मैं डेल्टा से दिखा रहा हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न पूछा गया था, काफी कॉमन सा, बस देख के टिक करने वाला था। राम का स्थान दाएं छोर से भी तीसरा है और बाएं छोर से भी तीसरा है। इधर से ये मान लीजिए राम बैठा है, इधर से भी तीसरा है और इधर से भी तीसरा है, तो आपको सेल्फ लगा सकते हैं कॉमन सेंस कि 2 आदमी इधर होगा तभी तो तीसरा हुआ है, और 2 आदमी इधर होगा तभी तो तीसरा हुआ है। 2 2 4 और एक 2 2 4 और एक 5 आदमी जो है आपको बैठे हैं लाइन में। कॉमन सेंस की बात है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आया था कि 1 3 5 7 इस प्रकार से 21वें टर्म तक का योग क्या होगा। दोस्तों अगर लगातार संख्या होता 1 से लेकर 21 तक होता तब तो बात कुछ और होती कि n इंटू एन प्लस 1/2 कर लेते, लेकिन यहाँ पे जो है खाली विषम संख्या है, जो है एपी में दे रखा है, 2 का जो है अंतर है, बीच का जो अंतर डी है 2 है। लेकिन मैंने आपको एक दिन शायद जो मैं ट्रिक का वीडियो बना उसमें बताया हूँ कि जब भी विषम संख्या का आए लगातार और जहाँ तक पूछे आपको लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर कर देना है, 21 का स्क्वायर कर देना है, आपका 441 आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, ये सवाल जो है एग्जैक्ट आया था, कोई भी आंकड़ा में चेंजेस भी नहीं है। एक प्रश्न आया था, ये भी एग्जैक्ट आया था, इसमें भी आंकड़ा में चेंज नहीं, जो नीचे आप देख रहे हैं कि 2 संख्याओं का योगफल 55 है, x प्लस वाई की वैल्यू दे रखा है 55। मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ खाली। लघुत्तम समावर्तक जो है 120 है, एलसीएम जो है 120 है और एचसीएफ का वैल्यू आपको देख रहा है 5। तो कभी संख्या जब हमको निकालना होता है तो मैं क्या करता हूँ, एलसीएम को एचसीएफ से भाग दे देता हूँ। तो मैं 120/5 से भाग दे दिया तो कितना हो गया, 5 दूनी की 10, 2 पर 0 20, 5 चौका के 20, 5 चौका के 20। अब इस 24 को 2 अभाज्य संख्या में आपको तोड़ना होता है और 5 तो एचसीएफ सब में होंगे, दोनों संख्या में होंगे, क्योंकि एचसीएफ सभी संख्या में इंक्लूड होते हैं जैसा कि आप जानते हैं। तो 5 और 5, अब हमारा ये 24 जो एक्स्ट्रा है, इस 24 को हमें अभाज्य संख्या में तोड़ना है और योगफल 55 भी आना चाहिए। तो 8 त्रिक 24, मैं एक जगह 8 रख देता हूँ और एक जगह 3 रख देता हूँ, तो 15 और 40, 55 भी मिल गए और दोनों संख्या क्या हो गए, 40 और 15 हो गए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।